अजीज साथियों, आइए अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अनवाए मोहब्बत का जुनू हाय रे तौबा, अनवाए मोहब्बत का जुनू हाय रे तौबा, मंजिल से पहुंचकर भी पता पूछ रहे हैं। अजीज साथियों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं आपको बताता चलूं कि अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान। मैं आपको बता दूं कि अल्लामा इकबाल ने इस शेर में मुसलमानों के, कामिल मुसलमानों की खुसूसियत को बयान किया है। फरमाया हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, और कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसी व जबरूत, ये चार अनासिर से तो बनता है मुसलमान। अजीज साथियों, मैं बड़े फख्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताता चलूं कि आज के इस स्टेज पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके यहाँ ये चारों सिफात जो मैंने अभी शेर के जरिए अर्ज किया, मेरी काफी मुलाकात रही हजरत वाला दामत बरकातुहुम से। मैं समझता हूँ कि चारों खुसूसियात बदर्जे आतम मौजूद हैं, बल्कि हजरत वाला का तारीख मिलना यहाँ या कहीं बड़ी दुश्वार काम है। मुसलसल सफर में है, जो लोग इस फील्ड के हैं वो जानते होंगे। ऐसे ही मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्ग शख्सियतों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। मेरी मुराद इल्म व अदब से आरास्ता व पैरास्ता, इंतहाई दिलकश और दिलनशीन आवाज के मालिक, बेहतरीन अंदाज के मालिक, इल्म व अदब से आरास्ता व पैरास्ता हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब अब्दुल्लाहुल आली। मैं बड़े अदब के साथ हजरत वाला से दरखास्त गुजार हूँ, तशरीफ लाएं और मुख्तलिफ लबो लहजों में हम सामईन को महसूस फरमाएं, कभी हंसाएं तो कभी रुलाएं। माशाअल्लाह इस पिछले साल भी हजरत वाला दामत बरकातुहुम यहाँ तशरीफ लाए थे और मुझे यकीन है कि आप अहबाब अभी तक भुला नहीं पाए होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये याद फिर ताज़ा होगी। हजरत वाला तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू हमलतल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। एक नुक़्ते में भी कोई नहीं हो सकती कमी। नहनु नज़्ज़लना खुदा का बिल यक़ीन फरमान है। कोई दुश्मन कैसे इसको ख़त्म कर देगा। यहाँ अनगिनत हाफिज के सीनों में भरा कुरान है। हाफिज़े कुरान का रुतबा, हाफिज़े कुरान का रुतबा क्या ही बड़ा है आलिशान। करता रहता है
पर खुदाए मेहरबान हाफिज़े कुरान बन जाए अगर कोई यहाँ नाज करते हैं फरिश्ते और ज़मीनो आसमां। हाफिज़े कुरान जब अच्छा करेगा तू अमल, हाफिज़े कुरान जब अच्छा करेगा तू अमल, हाफिज़े कुरान जब अच्छा करेगा तू अमल, बख्शा जाएगा क़यामत मैं तेरा ही आखिरी वक्त कबूलियत की घड़ी खुदा आसमान पर आ चुका। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। पहला जलसा है, इस जलसे की बरकत से अल्लाह कल के और परसों के जलसे को कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अक्लमंद स्कूल में, बेवकूफ़ मदरसे में, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। आपको बिल्कुल बाईपास लेकर के जा रहा हूँ। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। 3 आदमी की ताज़ीम में अल्लाह की ताज़ीम है। वो 3 आदमी कौन है जिनकी ताज़ीम में अल्लाह की ताज़ीम है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये मेरा पहला सवाल है। 3 आदमी हिसाब से आज़ाद होंगे, उनको हिसाब की कोई परवाह ही नहीं होगी, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वो पहला और दूसरा, तीसरा आदमी कौन? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। वो पहली और दूसरी, तीसरी बात क्या? हदीस के हवाले से ये आखिरी पैगाम। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों को इल्म की दौलत से आपके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। 3 आदमी की ताज़ीम में अल्लाह की ताज़ीम है। नेकी करते करते सर के बाल सफेद हो गए, नाफरमानी से बचते बचते दाढ़ी सफेद हो गई। ऐसे आदमी का कोई अगर एहतराम करता है तो ये अल्लाह का एहतराम है। दूध का दूध, पानी का पानी इंसाफ करता है, अपने और पराये का मुंह नहीं देखता, सबको इंसाफ की एक लाठी से हाँकता है। ऐसे आदमी की इज्जत अल्लाह की इज्जत है। और जिसके सीने में कुरान का दफीना है, हाफिज़े कुरान है, उसकी इज्जत, उसकी अजमत अल्लाह की इज्जत और अजमत है। 3 आदमी हिसाब से आजाद होंगे। पहला आदमी 7 साल आजान दी अल्लाह के घर की, सदा बुलंद की, उसी हाल में इंतकाल हो गया। 7 साल मुसलसल आजान देता रहा, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा आजान का सदका। गुलाम और नौकर मालिक का हक अदा कर रहा है और अपने खुदा की बंदगी अलग कर रहा है। न खुदा का हक मारता है, न अपने मालिक का हक मारता है। ऐसा नौकर बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा एहसान की वजह से। और तीसरा हाफिज़े कुरान, जिसके सीने में कुरान, कुरान के सदके में बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाए। 3 बातें अपने बच्चों को सिखाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 3 बातें अपने बच्चों को सिखाओ। मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरे घर वाले की मोहब्बत सिखाओ और कुरान सिखाओ, जो अल्लाह का कुरान ही नहीं है, अल्लाह का कलाम है। लंदन जा रहा था बच्चा पढ़ने के लिए, तो बाप आया उसको गोरखपुर रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए। बैरिस्टर बनने के लिए लंदन जा रहा। जिस वक्त वो जा रहा था तो घर के सारे लोगों को वो पहचान रहा था। ये बाप है, ये चचा है, ये मामू है, ये खालू है, सबको पहचानता था। लेकिन जब बैरिस्टर बन करके वापिस आया, गोरखपुर रेलवे स्टेशन उतरा, उसका बाप उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ तो बाप से ही कहता तुम कौन हो। बाप भी बड़ा सियाना था, कह रहे हमको नहीं पहचानते, तुम्हारी माँ मेरी जोरू है, मैं उसका शौहर।
स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ। हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। असलाफ की पहचान है ये दीनी इदारे, मिल्लत के निगहबान है ये दीनी इदारे। तुम इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान लुटाओ। हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। अपने बच्चों को पहले मुसलमान बनाएंगे, बाद में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर फीस नकद होगा, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बाईपास ये बच्चे जा रहे हैं, बच्चे के माँ बाप खबरदार है, बेखबर ये बच्चे हैं। खैर, आप दिल से भी सुन रहे हैं, ध्यान से भी सुन रहे हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। अभी मौलाना शुएब साहब दामद बरकातुहू बहुत अच्छा खिताब फरमा रहे थे। सब्र के हवाले से वो आपके दिल और ईमान को मजबूत कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि उस मौजू को खंगाले बगैर सिर्फ छू करके मुझे आपसे रुखसत होना है, ताकि आपकी तसल्ली का सामान हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, किताब है, उसका नाम है फतावा शामी। उसको पढ़े बगैर कोई मुफ्ती होता ही नहीं। इतनी शानदार किताब है, जानदार किताब है। उस किताब में लिखा है कि किसी को एक रात बुखार आए, सुबह को बुखार टूट गया, रात में सिर्फ बुखार, सुबह को बुखार टूटा। और बुखार ऐसा मरज है कि एक एक नाखून में घुस जाता है, एक एक बाल के अंदर घुस जाता है, मुंह का मजा खराब हो जाता है, आदमी कुछ खाना चाहे अच्छा नहीं लगता, सर से लेकर के पैर तक आदमी बेचैन रहता है। लेकिन एक रात का बुखार आया, खुदा इस बुखार पर कितना मेहरबान होता है। सिर्फ एक रात की मुसीबत है, सुबह खत्म हुई है। अल्लाह ने इस मुसीबत के सब्र पर अपने बंदे को क्या दिया है, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। उस किताब में लिखा कि एक रात के बुखार पर अल्लाह अपने बंदों के 1 साल के गुनाह तक माफ फरमा देता है। इसलिए मुसीबत आए तो अपने गुनाह की माफी के लिए हमें जरूर सब्र करना है। एक राज की बात आपकी खिदमत में रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जिस औरत का बच्चा जितना ज्यादा गोरा होता है उसको वो एक बार साबुन लगाती है, और जिसका बच्चा जितना ज्यादा काला वो उतना ज्यादा साबुन लगाती है। वो कालिया चिल्लाता है मगर रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है। वो रोता रहता है, उसके रोने की कोई परवाह नहीं करती। वो चाहती है कि साबुन से ये गोरा हो जाए, लेकिन साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इसको गोरा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन नुक्ते की बात है, आपकी खिदमत में रखता हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा। माँ उसको रोला रोला करके नहा रही है, बच्चा रो रहा है, फिर भी उसकी आंख के आंसू की कोई परवाह नहीं है। माँ को पता है कि अगर इसके आंख के आंसू को देख लिया जाए तो इसके बदन का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। जो आदमी खुदा का बंदा जितना ईमान में मजबूत होता है, खुदा उस पर मुसीबत डाल करके उसको रोलाता रहता है। उसके रोने की कोई परवाह इसलिए नहीं करता, उस मालिक को पता है कि जब तक ये मुसीबत पर रोएगा नहीं, इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर जो हो रहा है वो हो चुकेगा। फलक चले जालिमाना चाले, मचाए अंधे
जितना चाहे मचाए अंधेर जितना चाहे, ज़माना लेगा ही कोई करवट, ज़माना लेगा ही कोई करवट, नसीब बेकस का सोचोकेगा। हमारी मंजिल का है वो दुश्मन, हमारी राहें बिगाड़ता है। हमारी मंजिल का है वो दुश्मन, हमारी राहें बिगाड़ता है। हमारी मंजिल का है वो दुश्मन, हमारी राहें बिगाड़ता है। हमारी राहें बिगाड़ता है। खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफे, खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफे, जब अपने कांटे वो बो चुकेगा। हमारी मंजिल का है वो दुश्मन। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे की मुसीबत देख करके मुस्कुराएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, दो चार आदमी हाथ उठा करके बेदारी का सबूत दीजिए। खैर माशाल्लाह बहुत ज्यादा आप लोग बेदार हो चुके हैं। जो बेदारी जलसे के आखिरी हिस्से में होना चाहिए वो बेदारी अभी हो चुकी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह कदम कदम पर दुनिया की मुसीबत से आपको और आपकी औलाद को, आपके कारोबार को मामून व महफूज फरमाए। तीसरा नमूना सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। उधर औरतों का पिंडाल है, इधर मर्दों का पिंडाल है। आप लोग इतना सट सट करके बैठे हुए हैं कि मुझे इसका तो खौफ नहीं है कि आपको झाड़ा लगेगा, लेकिन डर इस बात का है कि किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा जेब साफ हो, पूरी जेब साफ हो जाएगी। सीरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। ये मर्दों का पिंडाल है, उधर औरतों का पिंडाल है। एक नेचर बता रहा हूं, एक तजर्बा बता रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मालदार मर्द गरीब औरत से निकाह कर लेता है, लेकिन मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती। लेकिन ये क्या बात थी? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मालदार होकर के गरीब नौजवान से निकाह करती है। इस राज को सुनिए, हमारे नबी आखिरी नबी सीरत के हवाले से उन्वान आपकी खिदमत में रखता हूं। मालदार औरत गरीब नौजवान से निकाह करती है। लिखने वाले ने लिखा कि खदीजा के कान में ये बात पहुंची, ये जमाना आखिरी नबी का जमाना है। इन हजारों जवानों में कोई एक जवान नबी बनाए जाने वाला है। वो जवान आखिरी नबी होगा। उसने पेशानी की आंख से देखना शुरू किया, किस जवान की पेशानी में आखिरी नबी की सिफत चमकती है। तो हजार जवानों को देखने के बाद जो निगाह टिकी है वो हमारे नबी की पेशानी पर टिकी है। अगर कोई नबी बनाए जाने वाला है तो यही जवान है, कोई और नहीं है। इस उम्मीद पर निकाह किया। और एक नुक्ता और आपकी खिदमत में, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बेटा भी दिया, बेटी भी दिया, लेकिन बेटी जिंदा रही, बेटा इंतकाल कर गया। इस नुक्ते को आपकी खिदमत पर रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बेटा अगर जिंदा होता, नबी बनाया जाता तो अल्लाह के रसूल आखिरी नबी नहीं होते। इसलिए बेटा नबी नहीं बनाया गया, जिंदा नहीं रहा। दूसरी तरफ दूसरे पहलू को देखिए, अगर बेटा जिंदा रहता, नबी नहीं बनाया जाता, तो दुनिया के लोग ताना मारते कि जो बाप को मकाम मिला बेटा उससे महरूम हुआ। इसलिए बेटी जिंदा रही, बेटा इंतकाल कर गया। देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम थे, शेखुल हिंद, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक देहाती आदमी आकर के बोला, मैं सहाबी हूं। अरे सहाबी होता तो गोरखपुर में कैसे पैदा होता? आगरा से आया है, हाफ है या फूल है? बोला हजरत मैं सहाबी हूं, आप मानिए या नहीं मानिए। कह रहे कैसे सहाबी हो गया? कहा मैंने नबी को ख्वाब में देखा। कहा अच्छा, सुभान अल्लाह, तुम सोते सोते सहाबी हो और जागने के बाद बेवकूफ आदमी। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पर, तुम्हें हर नबी पर
फजीलत ना होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत ना होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत ना होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। कभी कभी मायूस होकर के आप लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे लगता है कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। खैर माशाल्लाह, आपकी मायूसी को अल्लाह खुशी में तब्दील फरमाए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में हलाल और हराम के हवाले से पेश करने के लिए जा रहा हूं। अभी बिहार का इलेक्शन हुआ, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, अपनी नसीहत अपनी इबरत अपने सामने रखना चाहता हूं, इसको गौर से आप लोग सुनिएगा। मुसलमान चाहते थे कि नतीजा कुछ और हो, दुआ भी करते थे, नमाज में दुआ, उम्रे में दुआ, वहां से वापिस आए तब दुआ, लेकिन दुआ बेअसर हो गई, दुआ कबूल नहीं हुई, नतीजा बिल्कुल दुआ के बरक्स आया। आपको राज बता रहा हूं, 10-10 हजार रुपया लोन पर लोगों ने उठा उठा करके वोट किया, सूद की खबासत शामिल हो गई, आसमान तक दुआ नहीं पहुंची, सर से ऊपर गई, आसमान से मुंह पर पलट दी गई। हराम की वजह से मुसलमान दुआ से भी गए, दवा से भी गए। हलाल और हराम को सामने रखिए। अभी आप लोग खाना खा करके बैठे, मुझे डर लगा कि खाना खाने के बाद तो आदमी सोता है, जलसा सो करके सुनेगा, तो मैंने सोचा मुझे क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये सो करके सुनेंगे तो सोते सोते इनका जनाजा ही पढ़ा दूंगा। खैर माशाल्लाह, आप लोग जाग रहे हैं, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। जब खाने का दस्तरखान लगता है तो आदमी एक लुकमा उठाता है, जब वो लुकमा हाथ में लेता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो हलक के नीचे उतरता है और छोटा होता है। एक ही लुकमा है, छोटा था, हलक के नीचे आया और छोटा हो गया। सिर्फ यही एक लुकमा हराम है। दूसरा लुकमा उठाया, हाथ में छोटा, हलक के नीचे गया और छोटा। ये सिर्फ 2 लुकमे हराम हैं, बाकी सब हलाल है। 2 लुकमे छोटे छोटे, मिकदार के एतबार से कितने छोटे, नुकसान के एतबार से कितने बड़े। हदीस का नमूना आपकी खिदमत में देता हूं और आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं। 2 लुकमे का नुकसान देखिए, हदीस कहती है 40 दिनों तक इसकी नहूसत से एक नेकी कबूल नहीं होगी। सिर्फ 2 लोग। इस दुनिया में एक ही बार आदमी पैदा होता है और एक ही बार मरता है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फर्ज कर लीजिए, सपोज मान लीजिए एक आदमी 70 मरतबा पैदा हो और राहे खुदा में गर्दन कटाए, एक बार नहीं 70 बार पैदा हो, 70 बार राहे खुदा में गर्दन कटाए, उससे एक गुनाह होता है। वो हलाल खाता है, हलाल कमाता है, राहे खुदा में गर्दन कटाने का फायदा होगा। हदीस कहती है 70 बार भी गर्दन कटाने के बाद हराम का गुनाह माफ नहीं होगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको हलाल कमाने और खाने की तौफीक नसीब फरमाए। मिर्जा गालिब दिल्ली के बहुत बड़े शायर थे, मुशायरे में आए तो पांव दर्द करने लगा, बच्चे पांव दबाने लगे, दायां बायां पांव दबा रहे थे। तो मिर्जा गालिब ने कहा, दायां बायां पांव दबाने से मेरी थकावट कहां दूर होगी, जम करके पांव दबाओ, पैसा मिलेगा। अब क्या था, पैसे के चक्कर में बच्चे पांव तोड़ने लगे। लेकिन मिर्जा साहब भी बड़े चालाक आदमी थे। जब मुशायरा खत्म हो गया तो जाने लगे, तो बच्चों ने दामन पकड़ लिया, कहाँ जा रहे, पैसा दीजिए। तो मिर्जा साहब ने कहा, किस बात का पैसा? कहा, पांव जो दबाया।
कह रे बेवकूफ़, तुमने पाँव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया, हिसाब किताब बराबर सराबर। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापुनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, दुनिया है सराए। आता है, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। जहां जिस बेदारी में मुझे आपको पहुंचाना था, आप उस बेदारी में माशाअल्लाह पहुंच गए। ये पहले दिन का जलसा है, इसलिए मजमा कम है। अगर आखिरी दिन का जलसा होता तो मजमा इसका 3 गुना ज्यादा होता। 100 साल पुराना मदरसा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस मदरसे को मकान मकीन दोनों से आबाद फरमाए। 3-3 हाजी साहिबान इस मदरसे को ताउन दे रहे हैं। अल्लाह इस मदरसे की वजह से, हज की वजह से उनके नाम आमाल को बंद ना फरमाए, मरने के बाद भी खुला फरमाए। मदरसे को ताउन दे रहे हैं। एक नुक्ते की बात आपकी खिदमत में रखता हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मैं बहुत दूर से आया हूं, बहुत दूर चला भी जाऊंगा, लेकिन एक राज आपको बता करके जा रहा हूं कि आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, हाथ में भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। मसनदे रसूल पर इसकी गारंटी देता हूं। मगर इसके लिए आपको एक काम करना है, पैसा हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हिसाब से खर्च करके दिखाइए, हलाल कमा करके दिखाइए। मैं गारंटी लेकर के इस जलसे में जा रहा हूं, आपके हाथ से भी पैसा खत्म नहीं होगा, जेब से भी पैसा खत्म नहीं होगा, घर से भी पैसा खत्म नहीं होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। आज जब शादी में पैसा थोड़ा खर्च किया जाता है तो घर की औरत ताना मारती है, क्या कहती है, ये शादी है कि जनाजा, न अगरम है न बगरम है, न ये है न वो है। उस ताने की वजह से शादी इतनी महंगी हो गई। 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से निकल करके गैर के घर भागी, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। लड़की कम गुनहगार, शादी को महंगा करने वाले समाज सबके सब गुनहगार। बच्ची ने पांव फैला दिया और आंख खोल रही है, बंद कर रही है, बाप को समझ में आ गया इसका आखिरी वक्त है। तो बच्ची ने लड़खड़ाती जबान से बाप से कहा, आमीन बोलो। बाप ने एक बार आमीन कहा, दोबारा बोलो, दूसरी बार आमीन कहा, तीसरी बार बोलो। बाप ने तीसरी बार बोल करके हाथ जोड़ करके पूछा, बेटी तुम्हारा आखिरी वक्त है, कौन सी दुआ करके जा रही हो? बाप से बार बार कहा आमीन कहो। कहा कि अब्बू जान बता देती हूँ, मैं जवान थी, मेरा निकाह नहीं हुआ, मैं बीमार पड़ गई, उसके बाद बूढ़ी हो गई, अब मेरा इंतकाल का वक्त है, मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ, निकाह से महरूम हो गई। मैंने दुआ किया है अल्लाह से, मेरे मालिक जिसने मुझे निकाह से महरूम किया उसको अपनी जन्नत से महरूम कर दे। निकाह इतना आसान था, इतना आसान था कि दुनिया में निकाह से ज्यादा आसान कोई काम ही नहीं था। आपको राज बताता हूं, जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाएगा, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाएगा, महर नकद हो या ना हो निकाह हो जाएगा, काजी हो या ना हो निकाह हो जाएगा,
दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोले मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुदा पर भरोसा करके गरीब बच्ची का हाथ उठाएंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे, और शादी दो आदमी के बीच में कम खर्च में करेंगे, कोई दिखावा कोई फैशन नहीं होगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अपनी शादी और अपने बेटे की शादी बगैर डिमांड के करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कैमरा वाले ने कैच किया है, इसमें उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो गई है। अगर उनका मतलब दूसरा है, दूसरी के चक्कर में है, और उनकी बीवी ने हाथ देख लिया, जहर घोल करके ऐसा खिलाएगी कि कयामत ही में उठे। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी कला कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग तो बैठे हुए, कुछ लोग कुर्सी पर हैं और कुछ लोग खड़े हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं। इम्तिहान तो उनका हो रहा है जो खड़े खड़े जलसा सुन रहे हैं। मैं उनके वास्ते दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह उनको दीन पर इसी तरह खड़ा फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम, सिर्फ 2 पैगाम अपने जवानों को देता हूँ। आधा से ज्यादा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है, आधा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। एक झटका लगेगा मोहब्बत का, वो भी पास हो जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। अल्लाह के रसूल का हाथ बहुत मुलायम था, रूई की तरह मुलायम था। अल्लाह के रसूल से एक जवान ने मुसाफा किया तो हाथ इतना सख्त था कि पत्थर मालूम होता था। अल्लाह के रसूल ने हैरत से कहा, ए जवान, तेरा हाथ है कि पत्थर है? जवान मायूस होकर के लड़खड़ाती जबान से कहता, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करते हुए पत्थर तोड़ना पड़ता है, बीवी बाल बच्चों के वास्ते कमाता हूँ, गरीब आदमी हूँ, इसलिए हाथ सख्त हो गया। जब अल्लाह के रसूल ने देखा कि जवान का दिल छोटा हो गया तो आपने फरमाया, अरे दिल छोटा क्यों करता है? जो हलाल कमाने के लिए, अपने बाल बच्चों के हलाल खिलाने के लिए पत्थर तोड़ता है, वो किसी और का दोस्त नहीं, अल्लाह का दोस्त होता है। ये मेहनत और मजदूरी इज्जत की चीज है, जिल्लत की चीज नहीं है। जवान आया मस्जिद में, जोहर की नमाज पढ़ करके बैठ गया, असर की नमाज पढ़ने, मस्जिद से निकला नहीं। असर की नमाज पढ़ करके मस्जिद में बैठ गया, निकला नहीं। मगरिब की नमाज पढ़ करके बैठ गया, मस्जिद से निकला नहीं। अल्लाह के रसूल ने दूसरे से पूछा कि ये जवान खाता कहां से है, कमाता कहां से है? नमाज पढ़ करके मस्जिद में रहता है, मस्जिद से बाहर नहीं निकलता। तो किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसका भाई कमाता है, ये उसकी खैरात खा करके खूब रुकू सजदा करता है। सुभान अल्लाह के रसूल ने उस मौके से फरमाया, जो इसके भाई का दर्जा है वो इसका दर्जा नहीं है। इसका भाई रुतबे में इससे बड़ा है, ये रात दिन रुकू सजदा करके उसके रुतबे से छोटा है, वो उसके रुतबे से बड़ा है, इसलिए कि वो दीन दुनिया एक साथ कमा रहा है, ये सिर्फ दुनिया की खैरात खा करके दीन कमा रहा है।
4 जवान बैठे हुए थे, शेखी बगार रहे थे। करना धरना है कुछ नहीं, बाप के होटल में खा रहे, हाथ पोंछ रहे। शेख चिल्ली की तरह रात दिन ख्वाब देखते कि 56 करोड़ की चौथाई मिल जाए। तो शेखी बगार रहे थे, कह रहे थे कि पता है मेरी शादी राजा की बेटी से होगी। उनके दोस्तों ने कहा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, अरे तेरी शादी राजा की बेटी से कैसे होगी? तो कहता है मेरी तरफ से तो कबूल है, उसकी तरफ से बाकी। जो उम्रे मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा। कुछ ढूंढे कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये उत्तर प्रदेश है। यहां पर चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार को छोड़कर हर जगह दारू पर लाइसेंस मिलता है। दारू पर लाइसेंस सरकार देती है, लेकिन हम मुसलमान नौजवान से कहना चाहते हैं ये सिर्फ सरकार है, सरकारों की सरकार नहीं है। जो लाइसेंस दे रही है बिहार सरकार के अलावा बंगाल हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, ये सिर्फ सरकार है, सरकारों की सरकार नहीं है। जो सरकारों की सरकार आसमान में बैठी है, दारू की एक एक बूंद को, दारू के एक एक कतरे को कयामत तक के लिए हराम कर दिया है। लाइसेंस से धोखा खा करके अगर मुसलमान नौजवान दारू को हलक के नीचे हलाल समझ करके उतारता है, सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा। रमजान का महीना आया तो हजरत उमर के पीछे एक नौजवान सुरमा लगा करके, टोपी पहन करके, खुशबू से मुअत्तर होकर के नमाज पढ़ रहा है। जैसे ही रमजान रुखसत हो गया, टोपी जेब में। अब साल भर के लिए खुदा पर एहसान कर दिया। तो हजरत उमर ने कहा वो जवान कहाँ गया जो मेरे पीछे पहली सफ में नमाज पढ़ता था? कहा हुजूर बहुत बड़ा पियक्कड़ है, पीना शुरू कर दिया है। वो रमजान भर सिर्फ छोड़ दिया था, बहुत बड़ा पियक्कड़ है, पीना शुरू कर दिया। हजरत उमर ने कहा कागज लाओ, कलम लाओ। एक खत लिखा, उसमें सिर्फ 2 जुमले थे, वही खुदा माफ करता है, वही सजा देता है। तौबा कर लोगे माफ कर देगा, तौबे को तोड़ोगे वो तुमको सजा देगा। सिर्फ 2 जुमले हजरत उमर ने उस शराबी को लिख करके भेजा। वो नशे की हालत में था, जैसे ही उमर का खत हाथ में लिया, उसने जैसे ही खत को खोला, 2 जुमले नजर आए, उसका नशा टूट गया। उसने उसी वक्त में तौबा कर लिया कि आज के बाद शराब को मुंह नहीं लगाऊंगा। हजरत उमर ने उस मौके से फरमाया, जब तुम्हारा कोई भाई बिगड़ जाए उससे मायूस होने की जरूरत नहीं है, खुदा के बंदे को खुदा के हवाले कर दो, जरूर सुधर जाएगा। एक आखिरी नमूना आपकी खिदमत में, मुरादाबाद के एक बहुत बड़े शायर थे, उनका नाम था जिगर मुरादाबादी, बहुत बड़े पियक्कड़ थे। हजरत थानवी ने कहा कि बहुत बड़े शायर हो, मेरे यहाँ एक दिन मेहमान बन जाओ। तो जिगर साहब कहते हैं हजरत मैं तो बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं, आपके यहाँ मेहमान बनूंगा तो मैं दारू की शीशी साथ में लेकर के जाऊं। कहा आ जाओ शौक से, क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें मदरसे में नहीं ठहराऊंगा, मस्जिद में नहीं ठहराऊंगा, अपना एक कमरा दे दूंगा, तुम दारू पियो, तुम जानो तुम्हारा खुदा जाने। जब देखा कि अल्लाह वाले अपने दिल की दुनिया को इस तरह मेरे लिए खोलते हैं तो शर्म आई, तौबा कर लिया कि आज के बाद दारू नहीं। जैसे ही दारू छोड़ दी, डॉक्टर ने कहा कि 1 साल जिंदा रहोगे, अगर दारू पियोगे 3 साल जिंदा रहोगे। दारू पी करके दिखाओ, पीते रहो, इलाज ये है कि 3 साल जिंदा रहोगे। दारू को अगर किसी मौलवी के चक्कर में छोड़ दिया है, 1 ही साल में
खलास हो जाओ। तो कहने लगे कि जब दारू छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अगर दारू पी करके 3 साल जिंदा रहूंगा खुदा की नजर में गिर जाऊंगा, मुझे ऐसी जिंदगी प्यारी नहीं है, मैं ऐसी जिंदगी को लात मारता हूं। 1 साल जिंदा रहा खुदा की नजर में, महबूब रहा, ये मौत मुझको जिंदगी से प्यारी है। सुभान अल्लाह। एक ईसाई था, उसने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं, लेकिन करूं क्या, इस्लाम में दारू हराम है। मैं मुसलमान तो हो जाऊंगा लेकिन दारू से फिर कैसे। तो एक बहुत बड़े आलिम थे, मंतिक से कहा, अरे तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, दायां बायां दारू पीते रहना। बड़ा खुश हुआ, एक तीर 2 शिकार। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला, 80 कोड़े मारूंगा। अब कहता है इन्ना लिल्लाह, बहुत बुरा फंस गया। उसने इरादा किया कि इस्लाम से निकल जाता। उन्होंने तलवार निकाल करके कहा 2 टुकड़े कर दूंगा। तो मुस्कुरा करके कहता है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे बाप दादा दारू छुड़ाते छुड़ाते कब्र में पहुंच गए, दारू नहीं छूटी। कुर्बान जाऊं इस्लाम के ऊपर, क्या कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। कलमे की बरकत से, ईमान की बरकत से जिंदगी भर के लिए दारू छूट गई। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब तक डॉक्टर जवाब ना दे दे तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, बाईपास जा रहा है, जाने दीजिए। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। जिनको बेदार रहना है वो बेदार हैं। और आखिरी पैगाम मैं आपको सुनाता हूं। और मैं जब मदरसे में आया तो देखा 100 साल पुराना मदरसा भी चमक रहा है। वाह रे मदरसा, यहां तो मकड़ी का जाला होना चाहिए, यहां तो कबूतर के अंडे होने चाहिए। इस मदरसे को तो बर्बाद हो जाना चाहिए। 100 साल के बाद भी मदरसा जिंदा। तब समझ में आया कि मकान से ये मदरसा नहीं है, ये तो मकीन से है, कुरान से आबाद है। सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूं इस मदरसे के लिए, इस मदरसे की अजमत और मोहब्बत अल्लाह आपके दिल में दाखिल फरमाए, इसको क़यामत तक के लिए आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कांधला। कांधला एक जगह है उत्तर प्रदेश में। अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ। मार्च नाम का अंग्रेज है, अदालत में है। इमाम साहब ने मस्जिद में वलज़ालिन कहा, पीछे एक मुक्तदी ने जोर से आमीन कहा, दूसरे ने आहिस्ता। सलाम के बाद लाठी चल गई। आमीन के झगड़े में एक खुदा को सजदा करने वाले एक इमाम के पीछे एक किबला की तरफ मुंह करने वाले लहूलहान हो गए। ये मुकदमा, ये केस, ये झगड़ा मार्च की अदालत में गया। मार्च को 5 मिनट तक समझ में नहीं आया कि ये आमीन किस चिड़िया का नाम है, जमीन का नाम है, मकान का नाम है, दुकान का नाम है, किसका नाम। जब उसके वकीलों ने बहस किया तब उसको पता चला, ओ आमीन दुआ का नाम है। उस मार्च ने कितना खूबसूरत जजमेंट दिया। भिगा करके मुसलमान को जूता मारा,
उसको पढ़ने के बाद आज तक उसकी टीस महसूस की जाती है। उसने लिखा कि आमीन की 3 किस्में हैं। अंग्रेज लिखता है मुसलमान के झगड़े में, जजमेंट में, कि आमीन की 3 किस्में। एक आमीन बिल जहर, जोर से आमीन बोलना, यह हदीस से साबित है। दूसरी आमीन है आमीन बिस्सिर, आहिस्ता से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। एक तीसरी आमीन है आमीन बिशर, चिढ़ाने के लिए आमीन कहना, यह कहीं से साबित नहीं है। ये भी गुनहगार, वो भी गुनहगार। रमजान का महीना था, जमात वाले मस्जिद में आए। कमेटी के लोगों ने कहा पहले ये बताओ कि तरावी 8 है कि 20 है। अब जमात वाले फंस गए। हम तो फजाइल जानते हैं, मसाइल तो जानते नहीं है। अगर 8 बोलेंगे और ये पूछने वाले 20 होंगे फिर भी मसला हल नहीं होगा। अगर 20 बोलेंगे, ये पूछने वाले 8 हैं, फिर भी मसला हल नहीं होगा। जमात वाले ने कहा भाई साहब, जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा पढ़ लें, और जो लोग 8 पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, मगर पढ़ते दोनों हैं। हम तो उनको तलाश करने के लिए आए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। सुभान। अलविदा जुमा में एक ऐलान हुआ है, उस पर ये पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। अलविदा जुमा में ऐलान हुआ, वो लखनऊ में भी ऐलान है, गोरखपुर में भी है, कलकत्ता में भी है, पटना में भी है। जब कलकत्ता में ऐलान हुआ, इमाम साहब ने माइक पकड़ा अलविदा जुमा में, तो ऐलान किया कि लोगों याद रखो ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह में। तो एक आदमी गुस्से से फनफनाता हुआ खड़ा हुआ, कहा इमाम साहब ऐलान वापस लो। ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तो पढ़ूंगा, ईदगाह में पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब का सर चकरा गया। ईद की नमाज तो ईदगाह में पढ़ी जाती है, ये आदमी ईदगाह में नहीं पढ़ना चाहता। पूछा अरे बात क्या है? कहा बात, मेरे भाई का 10 साल से झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है, जब तक वो ईदगाह में पढ़ेगा मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो समझ में आ गया इसके घर का मसला है। तो इमाम साहब ने कहा रे चुटकी में तुम्हारा मसला हल कर देते हैं। एक किनारे तुम पढ़ना ईदगाह में, एक किनारे में वो पढ़ेगा। जब नमाज खत्म होगी वो अलग रास्ते से चला जाएगा, तुम अलग रास्ते से चले जाना। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। तो कहता है इमाम साहब एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। मनफाते के है इस कौम की नुकसान भी एक ही सब का, नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का। हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं, क्या जमाने में। मोहब्बत से रहेंगे, इत्तिहाद और इत्तिफाक से जिएंगे, दूसरे को मदद करेंगे, दूसरे को माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, हाथ उठा करके सर को खुजला रहे हैं कि किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि ये खुजली सही है या गलत है। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम रखता हूं। उसके बाद औरतों के लिए सिर्फ 3 पैगाम। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग इतने घबरा गए हैं कि हाथ सही पर भी नहीं उठा रहे, कि गलत हो रहा है। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल आता, मैं भी फंस जाता। देखना यह है कि आप लोग कितनी बेदारी के साथ सुनते हैं। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से पैगाम खत्म हो रहा है। एक किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उस किताब में लिखा है कि तुम्हारी ये पसंद हो कि हरेक के घर में सुख हो, दुख किसी के घर में ना हो। अथर्ववेद में लिखा है। दूसरी किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उसमें ये लिखा है कि तुम्हारे दिल में ये बात हो कि सब सुख के साथ घर में सोए,
किसी के घर में कोई दुख ना हो। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, गौतम बुद्ध ने कहा, जानते हो इंसानियत किसको कहते हैं? मोहब्बत का दूसरा नाम ही इंसानियत है। मोहब्बत को इंसानियत कहो, इंसानियत को मोहब्बत कहो। मोहब्बत अगर उड़ गई, इंसानियत उड़ गई। मोहब्बत इंसानियत का नाम है। इंसानियत का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो मोहब्बत है, मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। 4 आदमी मिलकर के होटल में चाय पी रहे थे। उसमें एक हरिजन था, दूसरा दलित था, तीसरा मुसलमान था, चौथा ब्राह्मण था। उस वक्त नारा चल रहा था अंग्रेज के खिलाफ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, नारा चल रहा था। तो हरिजन जो चाय पी रहा था उसने कहा कि अगर हम लोग सब एक हैं तो हमारा जूठा पी करके दिखाओ। तो दलित जो बैठा हुआ था वो बोला, इसमें क्या मुश्किल है, आदिवासी ने हरिजन का जूठा पी लिया। अब बारी आई ब्राह्मण की कि तुम हरिजन का और आदिवासी का जूठा पी करके देखो। तो ब्राह्मण कहता, राम राम छी छी छी, बस पास चला गया। अब बारी आई मुसलमान की कि तुम पी करके दिखाओ। तुम कहते हो भाई भाई, तो सबूत दो कि दिल से एक हो या सिर्फ हाथ मिलाते हो। सबूत दे करके दिखाओ, ये जूठा हरिजन का है, ये जूठा आदिवासी का है। तुम मुसलमान है, पी करके दिखाओ। तो मुसलमान कहता है, मेरा रोजा, मैं जैसे ही पीऊंगा रोजा टूट जाए। तो उन्होंने कहा, अगर रोजा था तो चाय की दुकान में क्या कर रहे थे? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से, पर्दे के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपने घर की औरत की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। एक किताब है, उसका नाम है द आइडियल ऑफ वाइफ। एक अंग्रेज ने इस किताब को लिखा है। उस किताब में लिखा कि अगर आप पैसे वाले हैं तो अपनी बीवी से नौकरी मत कराइए। पैसा नहीं है, परेशानी है तो नौकरी कराइए, मजबूरी का नाम औरत की नौकरी है। अगर आपके हाथ में पैसा है, खुशहाल आदमी है, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं कि आप नौकरी मत कराइए। उस किताब में लिखा है, एक औरत अगर ये समझती है कि मैं स्कूल में नौकरी करूंगी, घर में रानी रहूंगी, ये उसका ख्वाब है, खाम ख्याली है, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। जो औरत स्कूल में नौकर, वो घर में नौकर, नौकरी और गुलामी उसका मुकद्दर। अमेरिका में सिर्फ 50 साल में 235% लोग मुसलमान हुए। अमेरिका में, यूरोप में सिर्फ 50 साल में 235 लोग मुसलमान हो गए। उसमें मर्द कम थे, औरत ज्यादा थे। ईसाई औरत मुसलमान हुई, 235% औरत सिर्फ इस्लाम में दाखिल हुई। जब प्रेस वाले आए इंटरव्यू लेने के लिए, उस औरतों की इंटरव्यू को सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। उन औरतों से पूछा कि तुमने इस्लाम कबूल क्यों किया, ईसाइयत को क्यों छोड़ा? तो कहा, मैं ईसाई औरत होकर के नौकरी करती थी,
अपने बच्चों के लिए खुद मुझे कमाना पड़ता था, घर से बाहर नौकर, घर के अंदर नौकर। जब मैंने मुसलमान औरत को देखा तो ये घर में रानी बनी हुई है, इसके लिए इसके घर का मर्द कमा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि जन्नत तो इसको नसीब है, दोज़ख तो मेरा मुक़द्दर है। 4 महीने शादी हुए, औरत को बच्चा हो गया। घबरा करके मर्द से कहा इसका क्या नाम रखे? तो मर्द बोला क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया। वंदे भारत के सिवा क्या नाम रखोगे? आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। बन जा शियार अज़मत असलाफ का निशान, हरी गुनाह से दामने इस्मत बचा के चल, इस्मत बचा के चल। आंखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे। शर्मो हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। गर हो सके तो सीरत, गर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। आप लोग इतना गौर से मुझको देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। औरतों की तालीम के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूं, और सिर्फ इसके बाद एक पैगाम बाकी रह गया है। 5 मिनट का मेरा हिस्से का जलसा मुकम्मल हुआ। मैं इतना घबरा गया था मेहमान खाने में कि आज पहली रात का जलसा है, ज्यादा देर तक लोग रुकेंगे नहीं। मैं इधर पहुंचूंगा, उधर 11 नंबर की गली से लोग 9-2-11 हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपने साबित कर दिया कि आप जलसा देखने वाले लोग नहीं है, जलसा सुनने वाले लोग हैं। जलसा देखने वाले लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आता, रात तमाशा बन जाती है, और जलसा सुनने वाले के लिए रात इबादत में लिखी जाती है। अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक की जलसे को कबूल फरमाए। एक नुक्ते की बात आपको जिंदगी भर काम आएगी। लड़का को भी पढ़ाना है, लड़की को भी पढ़ाना है, लेकिन लड़की को पढ़ाना क्यों जरूरी है? 3 वजह से। जैसे आपका लड़का इंसान है, उसी तरह आपकी लड़की इंसान है। इसको आपने इल्म दिया, इंसान बनाया। अगर बेटी को आपने इल्म से महरूम रखा तो आपकी बेटी जानवर से बदतर हो जाएगी। दूसरी बात याद रखिए, लड़की को पढ़ाना क्यों जरूरी? जैसे लड़का आपका मुसलमान, उसी तरह लड़की मुसलमान। दीन की तालीम दे करके आपने लड़के को मुसलमान बनाया। अगर आपकी लड़की दीन की तालीम से महरूम हुई तो तारीख गवाह है, तजर्बा शाहिद है, उसका दीन ईमान सब खतरे में पड़ जाएगा। और आखिरी वजह लड़की को पढ़ाना क्यों जरूरी कि ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत जो आपके हाथ में है वो आपकी बेटी है। अगर आपने तालीम से महरूम किया तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी, आपकी नाक भी कटा देगी, पगड़ी भी गिरा देगी। और एक राज की बात सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बेटे से ज्यादा आपको बेटी को तालीम दिलानी है, बेटे को कम, बेटी को ज्यादा। और कितना ज्यादा? 4 गुनी तालीम बेटे से ज्यादा आपको बेटी को दिलानी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आपने बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाई, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बन गई। यही 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनी। यही बेटी 1 नंबर आगे चलकर 1 नंबर सास बनी। मर्द पढ़ा तन्हा मर्द पढ़ा, औरत पढ़ी सारा खानदान पढ़ा। इंटरव्यू चल रहा था स्कूल में, 5 मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी को पता नहीं।
दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के रुकन बताओ 5, किसी को पता नहीं। तीसरा सवाल पूछा कि नबी की वालिदा माजिदा का नाम बताओ, किसी को पता नहीं। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, किसी को पता नहीं। और आखिरी सवाल पूछा, सबने कलम तोड़ जवाब दिया, 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ। अब क्या था, सबने कलम तोड़ दिया, तसल्ली बख्श जवाब दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटा झूले पर बेटी चूल्हे पर। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठाया, इससे पहले भी आप हाथ उठाए थे। आप कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार, ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वां तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वां तरक्की का सर है। आखिरी पैगाम मियाँ बीवी के हवाले से, ज़हमत तमाम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर एक आदमी ने हाथ उठाया, उसकी शादी हुई नहीं है, लेकिन पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत जाएगी। ये मैं लिख करके आपको दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल से एक साहबी ने खड़े होकर के पूछा, या रसूल अल्लाह ये बताइए कि सबसे बेहतर माल कौन सा है? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात क्या है? उसको हम लोग कमाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल की मजलिस में सवाल हुआ, लौ अलिमना अय्युल माली खैर फनत्तखिज़ु। या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए कि बेहतर माल कौन सा है, कौन सी दौलत सबसे बेहतर है? सोना या चांदी, रुपया, पैसा, मकान, जमीन, जायदाद, हम उसको खून पसीना एक करके हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने इस मौके से फरमाया, जिसकी बीवी ने दुनिया की कोई दौलत उसके मुकाबले में नहीं है। लुकमान हकीम वो आदमी थे जिनकी उम्र इतनी लंबी थी कि 4000 नबी को उन्होंने देखा, मुलाकात किया, और दरख्त का पत्ता बोलता था कि मैं फलां मरज की दवा हूं। इतना बड़ा हकीम। उनसे पूछा कि कौन सी ऐसी दवा है जिसका असर होता ही है, वो दवा बेअसर कभी नहीं होती? कहा मेरे पास 2 दवा है, उसका हमेशा असर होता है, वो कभी बेअसर नहीं होती। मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे हों? मियाँ बीवी नेक हो, एक हो, तो दुनिया ही जन्नत है। जो सुकून जन्नत में मिलेगा वो दुनिया में मिलेगा, उस घर में मिलेगा। लुकमान हकीम से पूछा मियाँ बीवी के हवाले से, तुम्हारे पास कौन सी दवा है जिसमें हमेशा शिफा मिलती है, वो दवा बेअसर नहीं होती? तो कहा मोहब्बत है, इज्जत है। शौहर बीवी की मोहब्बत से पेश आए, मोहब्बत करके दिखाए, इज्जत से पेश आए, ये ऐसी दवा है जिसका हमेशा असर होता है, बेअसर नहीं होती। आज लोग बोलते हैं मदरसे की लोग शिकायत करते हैं, मदरसा कमेटी के लोग शिकायत करते हैं। मैं लिख करके दे रहा हूं, जब मोहब्बत में कमी आएगी तो शिकायत होगी। जहां मोहब्बत होगी वहां शिकायत हो ही नहीं सकती, जहां इज्जत होगी वहां शिकायत हो ही नहीं सकती। ये मोहब्बत की कमी है, इसलिए मदरसे के खिलाफ लोग जा रहे हैं, मस्जिद के खिलाफ लोग जा रहे हैं, और एक आदमी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुदा के घर को नुकसान पहुंचा रहे, रसूलुल्लाह के घर को नुकसान पहुंचा रहे। तो लुकमान हकीम ने कहा वो दुआ, वो दवा जो हमेशा शिफा देती है, वो क्या है? मोहब्बत और इज्जत। आप तजर्बा करके देखिए, किसी सामने वाले की इज्जत करके दिखाइए, आप उसके साथ मोहब्बत का सुलूक करके दिखाइए, आपको रिजल्ट फौरन मिलेगा, फौरन मिलेगा। इमाम राजी बहुत बड़े आलिम है, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत बड़े आलिम। उसने कहा अभी इनाम मिल रहा था, शायर साहब को इनाम मिल रहा था,
तो लिखा कि कोई आदमी शायर को इनाम देने के बजाय ये 50 रुपया है किसी फकीर को देने के लिए जाए। यहां बैठा हुआ है, शायर ने शेर पेश किया, मुकर्रिर ने तकरीर पेश किया, खुश होकर के 100 निकाल दिया, 500 निकाल दिया, कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं गारंटी लेकर के तजर्बे की बात बता रहा हूं, आप फौरन अपने इरादे को बदलिए। ये 50 रुपया जो मुकर्रिर को आप देना चाहते थे, किसी फकीर को देने का इरादा कीजिए। 70 शैतान आपके रास्ते को मारेगा, आपका रास्ता रोकेगा। मुकर्रिर को दे रहे थे, रास्ता नहीं रोका। शायर को दे रहे थे, रास्ता नहीं रोका। मदरसे का चंदा क्या दिया, 70 शैतान ने रास्ता रोका। हदीस कहती है चंदा क्यों नहीं होता, 70 शैतान से गुजर करके तब वो चंदा देता है। अब एक शैतान से गुजरेगा, दूसरा शैतान, दूसरा शैतान से तीसरा शैतान, और 40-50 शैतान से गुजर करके अगर वो निकल गया तब चंदा निकलेगा। तो एक आदमी गोरखपुर का बोला कि आज शैतान के बच्चे को मैं सबक सिखाता हूं, 10,000 रुपया अभी चंदा करके आता हूं, देखता हूं कौन शैतान मुझको रोकता है। सर उठा करके गया, जैसे ही घर पहुंचा बीवी ने देखा कि संदूक से पैसा निकाल रहा है। बीवी ने कहा क्या कर रहे हो, कहा मुकर्रिर ने मसला बताया, उस पर अमल कर रहा। कहा तुम मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज होगा, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज होगा। जो पैसा जहां है वही रखो। वहां से वापिस आया और अब यहां आकर के मुंह लटका करके बैठा हुआ है, सर झुका करके बैठा हुआ है। इमाम राजी ने कहा रे सीना तान करके गए थे, आज शैतान को पछाड़ करके आऊंगा। क्या हुआ, वापिस आए, सर झुका करके बैठ गए। तो उसने कहा हुजूर शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। बस पैगाम खत्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा आप सुन करके देंगे। मैं तो महसूस कर रहा था कि जैसे 12 बजेगा जलसा उतर जाएगा, जलसा नहीं रहेगा, मिलाद हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे क्या फर्क पड़ेगा, अगर बत्ती मोमबत्ती ले जाऊंगा, सबका फातिहा एक साथ कर दूंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं। और मैंने देखा है, तजर्बा है, छोटी सी उम्र में जब प्यास बाकी रहे, जलसा खत्म हो जाए, वो जलसा कामयाब होता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को जाहिर बातिन हर एतबार से कबूल फरमाए। मैं चाहता हूँ कि जन्नत का टिकट आपको दुनिया ही में मिल जाए। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आपको पैगाम देना चाहता हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत के हवाले से, बूढ़ा पीछे चल रहा है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है ये कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से कपड़े में पेशाब कर दे तो उसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे मोहब्बत में बचपन में तुम्हारा पेशाब धोया है। एक जवान आकर के बोला या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत बदमिजाज। कहा कि अच्छा, 9 महीना पेट में रखा उस वक्त बदमिजाज नहीं थी? कहा या रसूल अल्लाह मैं सच कह रहा हूँ, मेरी माँ बदमिजाज। अल्लाह के रसूल ने कहा रात रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया, उस वक्त बदमिजाज नहीं थी? कहा या रसूल अल्लाह मैं सच कह रहा हूँ, मैंने दूध का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं नबी होकर के अपने दूध का हक अदा नहीं कर सका, तुम उम्मती होकर के कैसे दूध का हक अदा कर दिया? कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ पैर से चल नहीं सकती, मैंने अपनी पीठ पर बिठाया, खाना काबा का तवाफ कराया, सही कराई, मैंने दूध का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ बेखबर, तू दूध के हक के अदा करने की बात करता है,
जिस वक्त तेरी माँ के 9 महीने पूरे हुए ऐसा दर्द उखड़ा था, 700 तलवार अगर एक जवान के ऊपर पड़े वो जिंदा रहे, उससे ज्यादा तकलीफ और दर्द तुम्हारी माँ ने उठाया है। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, दूध के हक अदा करने की बात करता है। मियाँ बेटा कुर्सी पर, माँ कुर्सी पर, तकरार हो रही है। तो माँ ने झिड़क करके कहा कि अगर तूने मेरी नाफरमानी की, आइंदा मैंने 32 धारे दूध पिलाए हैं, माफ नहीं करूंगी। तो लड़का सर उठा करके कहता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तूने मुझे अपना दूध नहीं डब्बे का दूध पिलाया है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी जब मर जाए माँ बाप की खूब खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह 2-4 आदमी ने हाथ उठाया। बीवी देख रही है, इससे पहले ही आपको ड्राम में डाल करके पहुंचा देगी ऊपर। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तू जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। ट्रेन का टाइम बिल्कुल हो गया, आपकी मोहब्बत में मैं डूब गया, मुझे पता भी नहीं चला कि ट्रेन का वक्त हो गया है। अब आपसे अदबन एक गुजारिश करता हूं, बगैर मुसाफा किए हुए मेरा रास्ता दे दीजिएगा ताकि मैं ट्रेन तक पहुंच जाऊं। मैं आपके जलसे को इस वादे पर खत्म कर रहा हूं, 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए आपका जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढक कर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे मुसाहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में थे रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। तेरे माथे का ये झूमर बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे का ये झूमर बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तेरे माथे का झूमर मर्द की किस्मत का तारा है, जरा तू और बेदारी उठा लेती तो अच्छा था। माशाअल्लाह। थोड़ी देर बैठिए, दुआ में शरीक होकर के जाइए, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। मैं ये ऐलान कर दूं कि कल के प्रोग्राम का, कल माशाअल्लाह हजरत मुफ्ती तारिक जमील साहब लखनऊजी दामत बरकातुहू के यहाँ तशरीफ लाएंगे और इस मदरसे के एक मायनाज उस्ताद मुफ्ती गयासुद्दीन साहब और मायनाज मुकर्रिर मुफ्ती साजिद साहब रामपुरी मदरसेहुल आली का भी खिताब होगा। इसलिए आप तमाम सामईन और सामिआत से दरख्वास्त है कि वक्त पर तशरीफ लाने की कोशिश करें। साथ में दुआ गो हूं मदरसे के मेंबरान के लिए, इन्होंने यहाँ मदरसा निस्वा का की बुनियाद डाल रखी है। अभी मुफ्ती साहब ने लड़कियों की तालीम के ताल्लुक से, तालीमी निस्वा के ताल्लुक से बहुत अहम पैगाम दिए हैं। जो सामईन और सामिआत यहाँ मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त है कि यहाँ एडमिशन जारी है, आप हज़रात अपनी बच्चियों का एडमिशन कराएं, इस निस्वा मदरसे की हर हाल में मुआवनत करें ताकि हमारी कौम की बच्चियाँ 4 से 6 मकतब का भी इंतजाम है माशाअल्लाह। अपने बच्चों को मकातिब से जोड़ें, तालीम गाहों से जोड़ें, ताकि मुफ्ती साहब ने बताया कि आप दुनिया के अंदर इज्जत और सरफरोशी के साथ साथ जिंदगी गुजारें। दुआ फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अर्हमना वरहमहुम फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना वफ़्तह लहुम फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم اشفنا واشفهم شفاء من كل داء فإنك خير الشافين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
बहुत शुक्रिया आप तमाम सामीन का। इंशाअल्लाह फिर कल जरूर तशरीफ लाएं। आप हज़रात का फिर एक बार दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया। प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है।